वेलकम गाइस, आप हैं माई गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोरमेंसी पॉइंट पर। बहुत सारे हमारे प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं विंटर में। आज ऐसे 3 प्लांट्स के नाम बताऊंगी जो विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं। वो प्लांट ऐसे हैं जिनसे हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लुक देता है और मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं और लकी प्लांट भी माने गए हैं। तीनों के तीनों ही सक्युलेंट्स ऐसे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा सक्युलेंट्स होते हैं लेकिन मैं सबका नाम अभी नहीं ले पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ 3 सक्युलेंट्स के ऊपर डिस्कशन होगी और डोरमेंसी में कैसे जाते हैं वो डिस्कस करूँगी और आपको क्या केयर करनी है जिससे कि नेक्स्ट ईयर एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आपके गार्डन में फिर से वापस आएँ। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ आपके लिए न्यू टिप्स लाने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डोरमेंसी का पीरियड क्या होता है। डोरमेंसी की पीरियड में जो प्लांट्स होता है वो अपनी ग्रोथ स्लो कर देता है, लेकिन ये एक नेचुरल साइकिल होता है। हमें लगता है कि प्लांट स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है ताकि आगे आने वाली ग्रोइंग सीजन में वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ सके। अगर हमने उसके डोरमेंसी पीरियड में उसको रेस्ट नहीं करने दिया तो वो डैमेज हो जाएगा और उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ कर आपके गार्डन में नहीं आएगा। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, जेट प्लांट हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, कोई से भी प्लांट्स हैं, अगर उनके डोरमेंसी पीरियड में उनको रेस्ट नहीं देंगे, प्रॉपर तरीके से उनकी कंडीशंस को पूरी नहीं करेंगे तो वो उतनी अच्छी तरीके से ना तो अपने ग्रोइंग पीरियड में जब डोरमेंसी से बाहर आएंगे फ्लावरिंग पर आएंगे और ना ही इतनी खूबसूरती से वो भरकर आपके पॉट को खूबसूरत बनाएंगे। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लांट आपका डोरमेंसी में जाता है तो आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगी। अभी मैं आपको सिर्फ 3 प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहला प्लांट्स है जो डोरमेंसी में जाता है वो है कैरेसुला अवाटा। मेरे गार्डन में इसके बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छे प्लांट हैं जो मेरे एक कोने में मैंने उसको डेकोरेट किए हुए हैं और वो कॉर्नर मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत कॉर्नर है क्योंकि वो इतना खूबसूरत उसके लीव्स होते हैं, कलर होता है, इतना अच्छा खिल कर आता है। मैंने एक जगह पर अपने सब कैरेसुला अवाटा को रखा हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा है और अब ये इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे और इसकी क्या क्या केयर हमें करनी पड़ेगी। ये शायद आप लोग जानते होंगे कि कैरेसुला अवाटा विंटर में डोरमेंसी में जाता है। विंटर स्टार्ट होने वाली है तो मतलब उनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होने वाला है और मैं उसकी इस टाइम पर क्या केयर करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जो भी प्लांट अगर आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो देखिएगा उसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि छोटी सी न्यू लीव्स, स्पेशली कैरेसुला अवाटा छोटी छोटी सी लीव निकाल लेता है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ पर नहीं आता है। कुछ ऐसा होता है कि जब ठंड का स्ट्रेस होता है तो हम इसको धूप में रखते हैं, इसका जो पत्तियों का कलर होता है वो चेंज होता है। कैरेसुला अवाटा के पत्तियों का कलर भी चेंज होता है। इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है कि विंटर में डोरमेंसी पीरियड में स्ट्रेस में आते हैं तो वो अपना कलर को चेंज करते हैं। सेम प्रोसीजर जैसे जेट प्लांट के साथ होता है कैरेसुला अवाटा के साथ भी होता है। तो कलर कैसे चेंज करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, आप जाकर वहाँ पर जेट प्लांट के ऊपर मैंने डाली हुई है वीडियो, चेक कर सकते हैं। साथ के साथ एक प्रॉब्लम आप इसमें और देखेंगे डोरमेंसी पीरियड में कि वो अपनी लीव्स को झाड़ना शुरू कर देता है। आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल भी मत घबराइए। ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, ये उसका डोरमेंसी पीरियड है और ऐसे में अपनी पत्तियों को गिराता ही गिराता है। तो अब हमें डोरमेंसी पीरियड में इसकी केयर कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप पानी बहुत कम कर दीजिए। तीनों ही प्लांट जो मैं बता रही हूँ सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनकी लीव्स में ऑटोमेटिक पानी स्टोर होता है और अगर आपने इसके डोरमेंसी पीरियड में इसको पानी दे दिया तो इसकी रूट रॉट हो जाएंगी, ये प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो स्पेशली ध्यान रखना, जो 3 नाम मैं बता रही हूँ तीनों को ही आप डोरमेंसी में बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। इनका डोरमेंसी पीरियड विंटर में स्टार्ट हो रहा है। आप ये भी नहीं है कि बिल्कुल पानी बंद कर देंगे, पानी तभी दीजिएगा जब मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। आप देखेंगे मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, मैं बोलूँगी उससे भी 1 हफ्ता आप ऊपर कर दीजिए, तब आप उसमें पानी दीजिए। और जब पानी दे रहे हैं तो फिर भरकर पानी दीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा गीला रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई रूल नहीं होता है सक्युलेंट्स का ऐसा। आप जब कभी भी पानी दें उसका बीच में गैप बढ़ा दीजिए लेकिन पानी भर कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आए। डायरेक्ट लाइट से इसे बचाइए। डोरमेंसी पीरियड में इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना होता है, इससे कि उसका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लांट का और अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं की तो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा।
टेम्परेचर, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई ये गर्मी का प्लांट है तो हम इसे ऐसी जगह पर प्लेस कर दें विंटर में जहाँ से गर्माहट पहुँचता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको ठंडे ही टेम्परेचर में रखना होगा। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप ऐसे टेम्परेचर में इसको रख दीजिए और गर्मी की तरफ से बचाने की पूरी ट्राई कीजिए। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इस टाइम पर मैं इसको बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। डोरमेंसी पीरियड में कभी भी किसी भी प्लांट को आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे अगर आपने फर्टिलाइज़र दिया, क्योंकि वो ग्रोथ पे तो होता ही नहीं है। वो फर्टिलाइज़र रूट्स में रह जाता है जिससे उसकी सारी रूट्स जल जाती हैं, जिससे आप सोचते हो कि रूट रॉट हो गया है। ऐसा नहीं है, वो फर्टिलाइज़र देने की वजह से आपका प्लांट डैमेज हो जाता है। तो डोरमेंसी पीरियड में इन तीनों ही प्लांट्स को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब बात करती हूँ फिंगर प्लांट की। फिंगर प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, इसकी जो फिंगर जैसी शेप होती है इसीलिए शायद इसको फिंगर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट भी विंटर में डोरमेंसी में जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, वो क्रेसुला वाटर से अलग होती हैं, क्योंकि क्रेसुला वाटर कम्प्लीटली डोरमेंसी में जाता है, लेकिन फिंगर प्लांट कम्प्लीटली नहीं जाता है, वो सेमी डोरमेंसी में जाता है। मतलब आधा डोरमेंसी में जाता है और आधा वो सही रहता है। तो वो किस तरीके से है मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ये पूरी तरह से ग्रोथ बंद नहीं करता है, लेकिन ग्रोथ को स्लो कर देता है। जैसे क्रेसुला वाटर है पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ स्लो कर देता है, लेकिन फिंगर प्लांट स्लोली बढ़ता रहता है, पूरी तरीके से ग्रोथ को बंद नहीं करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसकी लीव्स भी या तो येलो हो जाएंगी या ड्रॉप होंगी, ये नेचुरल है, इससे आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। डोरमेंसी का साइन होता है ये। अगर ओवरऑल अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें वाइब्रेंट जो लुक होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी न्यू लीव्स इसमें दिखाई देती रहेंगी। तो हमें इसकी केयर कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इससे डोरमेंसी में कैसे सर्वाइव कराती हूँ। तो सबसे पहले पानी की बात करते हैं। इसकी पानी की कंडीशन क्रेसुला वाटर से बिल्कुल अलग होती है। ये एक ऐसा सकुलेंट होता है जो मॉइस्ट मिट्टी को पसंद करता है, लेकिन और वाटर बिल्कुल पसंद नहीं होता। डोरमेंसी पीरियड में भी आपको इसकी मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखना पड़ेगा। अब जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी बहुत ड्राई हो गई है तो पानी दीजिए, ऐसा इसमें नहीं है। इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर रहना ज़रूरी है, तभी ये सर्वाइव करता है। अदरवाइज़ ये ड्राई मिट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ओवर वाटर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको भर कर पानी देते रहें, उससे ये रूट रॉट हो जाएगा। लाइट की अगर हम बात करें हमें कैसे लाइट में रखना है, तो इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद होती है। हालांकि ये हल्की लाइट को भी बर्दाश्त कर लेता है, जहाँ पर शेड होती है, लाइट कम होती है, ये वो कंडीशन भी ये डोरमेंसी में बर्दाश्त कर लेता है। तो इस टाइम पर अगर आप चाहें तो इसको शेडी एरिया में प्लेस कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो फिंगर प्लांट जो होता है कूल एरिया को पसंद करता है, ठंड को पसंद करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं कि जहाँ पर बर्फ़ जम रही है। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन ऐसे कमरे में रखिए जहाँ से 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो। क्रेसुला वाटर की तरह फिंगर प्लांट भी डोरमेंसी में फर्टिलाइज़र को पसंद नहीं करता है। जब तक ये अपनी डोरमेंसी से बाहर नहीं आएगा आप इसको भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब बात करते हैं जेट प्लांट। हालांकि जो क्रेसुला की ही फैमिली से जेट प्लांट भी बिलोंग करता है, तो जेट प्लांट की भी वही कंडीशन अप्लाई होती है जो क्रेसुला वाटर की होती है। जेट प्लांट भी इस टाइम पर डोरमेंसी में जा रहा है, उसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होगी, उसको भी फर्टिलाइज़र बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो भी इस टाइम पर अपनी लीव को ड्रॉप करता है। तो सेम कंडीशन जो मैंने क्रेसुला वाटर की बात बताई है वही कंडीशन जेट प्लांट पर अप्लाई होती है, क्योंकि ये डोरमेंसी के स्ट्रेस में होता है। अगर आप इसको थोड़ा और स्ट्रेस दे दें, आप इसको सनलाइट में रख दें सुबह और शाम की, और आप इसका पानी बंद कर दीजिए, तो इस स्ट्रेस में आकर अपनी लीव्स की कलर चेंज कर देता है। इसकी लीव्स पिंक और वाइट कलर में चेंज हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि जेट प्लांट अपने फ्लावरिंग पर आ रहा है। डोरमेंसी में स्पेशली विंटर में जेट प्लांट पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो विंटर सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप उससे अगर ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं तो उससे कलर ज़रूर ले सकते हैं, थोड़ा सा उस पर वर्क करके। मैंने वीडियो अपलोड की हुई, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि हम उससे कलर कैसे चेंज कराएं जेट प्लांट से। ये तीनों ही विंटर में डोरमेंसी में जा रहे हैं, और डोरमेंसी में ऐसे वापस आने की भी इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो जब डोरमेंसी से वापस आने का टाइम होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं आगे कि कौन कौन से और सकुलेंट डोरमेंसी में जाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।